आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएलई लोड। यहाँ पे सर्किट डायग्राम है जो कि सोर्स वोल्टेज, थायरिस्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड बैटरी से मिलकर कंसिस्ट होता है। जब इस सर्किट में सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि Vm sin ओमेगा टी के इक्वल होता है, तो इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल इस थायरिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा जिसको थायरिस्टर वोल्टेज बोलते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Vt। एंड जब थायरिस्टर के गेट टर्मिनल पर अल्फा एंगल से गेट पल्स अप्लाई करते हैं और ट्रिगर करते हैं तो थायरिस्टर कंडक्टिंग मोड में आ जाता है एंड थायरिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करने लगती है। हियर आई नोट इज द प्रोड्यूस्ड आउटपुट करंट, वो डिफरेंट लोड्स के अक्रॉस फ्लो करती है एंड लोड्स के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी V नोट। एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सोर्स वोल्टेज थायरिस्टर कंडक्ट नहीं होता है, वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ जाता है। तो उस टाइम थायरिस्टर के अक्रॉस ओनली वोल्टेज ड्रॉप होता है, आउटपुट करंट एंड वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होती है। मतलब ये जो सर्किट है वो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिस्पॉन्स करता है जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग इसके वेवफॉर्म को समझेंगे जिसके हेल्प से कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा एंड ऑल्सो वेवफॉर्म इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एकेडमिक एग्जाम। यहाँ पर सोर्स वोल्टेज Vs का पॉजिटिव हाफ साइकिल है जिसको 0 to पाई के बीच बनाते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बैटरी E के वैल्यू को शो करता है। स्टार्टिंग में थायरिस्टर वर्क नहीं करता है, उसके अक्रॉस ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होता है एंड जब अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं तो जो थायरिस्टर है वो वर्किंग स्टेट में आ जाता है। लेकिन इस सर्किट में उसके लिए एक कंडीशन होता है कि गेट करंट जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू इस बैटरी के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए टू कंडक्ट द थायरिस्टर। एंड जब थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में आ जाता है तो गेट करंट 0 हो जाती है। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस होती है। उस टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है। जब गेट करंट का वैल्यू 0 है तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज का कुछ वैल्यू है वो 0 नहीं है विदाउट एनी गेट करंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्किट में बैटरी कनेक्ट है, उसमें ऑलरेडी वोल्टेज का कुछ वैल्यू होता है एंड इस पॉइंट पर जब अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ से थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू Vm के इक्वल होता है। इस टाइम आउटपुट करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी। जब तक थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता है तब तक आउटपुट करंट की जो वैल्यू है वो 0 रहती है एंड आफ्टर गेट करंट थायरिस्टर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड आउटपुट करंट प्रोड्यूस होती है जो कि कम्प्लीटली 0 नहीं होती है ड्यू टू इंडक्टर L कनेक्टेड इन द सर्किट, जो कि चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट होने के कारण कुछ चार्ज को स्टोर कर लेता है। इसलिए जो करंट का वैल्यू है वो कम्प्लीटली 0 नहीं होती है। एंड जो थायरिस्टर वोल्टेज Vt है उसका स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू होगा ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन थायरिस्टर, बट इसका वैल्यू निगेटिव से इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्किट में बैटरी E कनेक्ट है एंड जब गेट करंट अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में आ जाएगा एंड थायरिस्टर वोल्टेज Vt का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे सोर्स वोल्टेज Vs का नेगेटिव हाफ साइकिल है। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सोर्स वोल्टेज Vs जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट नहीं करेगा ड्यू टू रिवर्स बायस कंडीशन। सो इस कंडीशन में वोल्टेज का ओनली ड्रॉप होगा, आउटपुट वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं, उसका वैल्यू 0 रहता है। जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करता है तो आउटपुट करंट जो कि इस पॉइंट पर 0 नहीं हुई थी वो स्लोली डिस्चार्ज होगी एंड उसका वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड जो आउटपुट वोल्टेज V नोट है उसका बिहेवियर कुछ इस तरह होगा। करंट के वैल्यू डिक्रीज होने के कारण वोल्टेज भी निगेटिव एंड डिक्रीज होगा
एंड जिस पॉइंट पे करंट का वैल्यू जीरो होता है वोल्टेज कंप्लीटली जीरो नहीं होगा ड्यू टू बैटरी ई इन द सर्किट। वोल्टेज का वैल्यू कुछ टाइम तक निगेटिव में जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इन द सर्किट। ओके, एंड इन निगेटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर वोल्टेज Vt जो है उसका वैल्यू निगेटिव में रहता है क्योंकि निगेटिव साइकिल में थायरिस्टर के अक्रॉस ओनली वोल्टेज का ड्रॉप होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है। एंड अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा फ्रॉम 2 पाई टू 3 पाई देन सेम वेवफॉर्म प्रोड्यूस होगा लाइक फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब अल्फा एंगल से गेट करंट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट आई नॉट प्रोड्यूस होगी, जहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो नहीं होगा ड्यू टू बैटरी ई एंड आफ्टर गेट पल्स आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा एंड करंट का जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में जीरो रहेगी। जब गेट करंट अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में आ जाएगा एंड आउटपुट करंट प्रोड्यूस होगी जो कि कम्प्लीटली जीरो नहीं होगी ड्यू टू इंडक्टर। एंड थायरिस्टर वोल्टेज Vt का स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू होगा जो कि निगेटिव से प्रोड्यूस होगी ड्यू टू बैटरी एंड जब गेट करंट अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर वर्किंग स्टेट में आ जाएगा एंड थायरिस्टर वोल्टेज Vt का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी वेवफॉर्म्स बनेगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आर लोड एंड RL लोड के लिए बताया था, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं फ्रॉम एंड स्क्रीन ऑफ दिस वीडियो। अब हम लोग कुछ इक्वेशंस को देख लेते हैं दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू KVL Vm sin omega t is equal to R I naught plus L d I naught by dt plus E. A steady state current Is is equal to sum of Is1 and Is2, where Is1 is equal to Vm by Z sin omega t minus phi, where Z is equal to under root R square plus X square, and Is2 is equal to minus E by R. ट्रांजिएंट कंपोनेंट IT इज इक्वल टू AE के पावर माइनस R बाई L इंटू टी। सो टोटल आउटपुट करंट I नोट इज इक्वल टू Is1 प्लस Is2। सो I नोट इज इक्वल टू Vm बाई Z साइन ओमेगा टी माइनस फाई माइनस E बाई R प्लस AE का पावर माइनस R बाई L इंटू टी। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।